और कैसे भारतीय सेना के जवान एक चीनी नागरिक के लिए देवदूत साबित हुए और कैसे उसकी जान बचाई, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपने साहस और मानवता का परिचय दिया है और एक चीनी नाविक की जान बचाई जो चोट लगने की वजह से समुद्र में गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। भारतीय नौसेना को आपातकालीन संदेश प्राप्त हुआ था कि एक चीनी व्यापारिक जहाज पर सवार एक नाविक की हालत बहुत गंभीर है और उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना ने बिना किसी देरी के अपने चिकित्सा दल और हेलीकॉप्टर को उस जहाज की ओर रवाना कर दिया। भारतीय नौसेना के चिकित्सा दल ने मौके पर पहुंचकर चीनी नाविक का प्राथमिक उपचार किया और उसे सुरक्षित तरीके से भारतीय नौसेना के जहाज पर लाया गया, जहां उसे जरूरी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गईं। चीनी नाविक की हालत स्थिर होने के बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। भारतीय नौसेना की इस त्वरित और सफल कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को भी बढ़ा दिया है। और चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में भारत की अहम खबरों का। बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, इंडी विधायकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, नीतीश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। संसद सत्र का आज चौथा दिन, लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार को लेकर हुआ हंगामा। स्पीकर ने कहा सदन की मर्यादा बनाकर रखें। एमपी में कई सांसदों ने स्पीकर से की मकर द्वार अवरुद्ध करने की शिकायत, कहा कल इंडी सांसदों ने किया था प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बरकरार, सीबीआई केस में 8 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से मिली राहत, नहीं मिली राहत, 31 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले में जेल में बंद है सिसोदिया। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित, 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को होगी लिखित परीक्षा। पेपर लीक की वजह से रद्द हुई थी परीक्षा। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जैश आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए। भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से जुड़े तार, कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने में मदद की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बार एसोसिएशन के नए ऑफिस का किया उद्घाटन। चीफ जस्टिस के साथ मौके पर सुप्रीम कोर्ट के कई जज मौजूद रहे। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, स्विमिंग पूल में डूबा 5 साल का मासूम, मौके से नदारद पाए गए सिक्योरिटी स्टाफ। मनाली में बादल फटने से व्यास अंजनी महादेव नदी में आई बाढ़, सड़क का बहा एक हिस्सा, कई घरों को नुकसान पहुंचा। मुरादाबाद धर्मांतरण कांड में पुराने छात्र राज का बड़ा खुलासा, कहा 1 साल पहले की थी धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत, तब नहीं लिया गया था कोई एक्शन। रांची में एक टीचर ने बेरहमी से की बच्चों की पिटाई, छात्रों के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दिया मानवता का परिचय, समंदर में फंसे चीनी नाविक की बचाई जान, नौसेना के जवानों ने घायल चीनी नाविक का इलाज किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको बताते हैं हरियाणा के गुरुग्राम से, क्योंकि यहां पर गार्ड की लापरवाही सामने आई और इसी की वजह से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। पूरा मामला 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में 5 साल के बच्ची की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। आरोप है कि लाइफ गार्ड की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। आरोप है कि जिस वक्त ये घटना घटी, आरोपी मोबाइल पर व्यस्त था। जब वो बच्चे को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदा, तब तक काफी देर हो चुकी थी। आनंद फानन में लाइफ गार्ड ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने 5 साल के मासूम को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद बच्चे के परिवार वाले और सोसाइटी के लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने सोसाइटी में जमकर हंगामा किया। लोगों ने लाइफ गार्ड पर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बच्चे की मौत के बाद लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर स्विमिंग पूल ट्रेनर को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। दोपहर 12 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा मेरी 2 सहयोगी अनामिका और महिमा भी आपको अहम खबरें बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से कर रहे हैं, जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर अब लालू यादव ने नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर किया है। विशेष राज्य का दर्जा ना मिलना निराशाजनक है, ये कहा है लालू प्रसाद यादव ने और सीधे सीधे सवाल खड़े किए। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के सामने नीतीश कुमार सरेंडर हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन केंद्र की तरफ से बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। बिहार के लिए सबसे बड़ा एक तरह से तोहफा दिया है, लेकिन उसके बाद अब विशेष राज्य को लेकर राजनीति तेज बिहार और दिल्ली दोनों ही जगह दिखाई दे रही है। लालू यादव ने क्या कहा है, पहले आपको सुनवा देते हैं। अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे, एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। रास्ताजनक रहा और ये योजना बचाने के लिए नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर हो गया चलिए। देखिए, वार पलटवार का सिलसिला इस वक्त काफी तेज होते हुए नजर आ रहा है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, सत्य प्रकाश माफ कीजिएगा, हमारे साथ महिमा हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हुए हैं बिहार से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। प्रकाश जी, अभी जो हालात बने, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं लालू यादव और इन सबको थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कम से कम पैकेज दिया गया है, लेकिन उसको लेकर भी राजनीति। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार की मांग थी बहुत पुरानी, और वो पूरी नहीं हुई, तो उसको लेकर लालू यादव ने मुद्दा बनाया है। क्योंकि ये विधानसभा और विधान परिषद, जो पीछे में 2 सदन दिख रहे हैं, उन दोनों से ये पारित था, और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रस्ताव को पारित कराया था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है बिहार के बंटवारे के बाद। अब चूंकि नियम कायदे ये कहते हैं, ये यूपीए मनमोहन सिंह के सरकार के समय भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, और नियम कायदे ये कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। स्पेशल पैकेजेस दिए गए हैं, इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 70 से 80 हज़ार करोड़ और भी योजनाएं हैं, कुछ जो कि पुल, ब्रिजेस, रोड्स, पावर सेक्टर, टूरिज्म को लेके, सबसे बड़ी बात महाबोधि टेम्पल, राजगीर, इन सब का विकास को लेकर काफ़ी पैसे दिए जा रहे हैं। तो लालू यादव ने अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया है कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है बीजेपी के सामने, जहां तक बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा है, और वो मुद्दा बनाएंगे। साथ साथ बिहार विधानसभा में अभी जो मुद्दा चल रहा है, कल नीतीश कुमार ने जो महिला विधायक को टोका टोकी किया आरजेडी के, उसको लेकर वहां हंगामा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है, लाठी चार्ज जो हुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, जो महंगाई और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसको लेकर हंगामा कर रही है कांग्रेस पार्टी भी, और वेल में आकर एक तरीके से समानांतर सदन विपक्ष का चल रहा है और साथ में कार्रवाई भी चल रही है। तो इन सब को लेकर बिहार विधानसभा का जो सेशन है वो काफ़ी हंगामेदार हो रहा है पिछले 3 दिनों से। तेजस्वी यादव अभी गैर मौजूद हैं, बिहार में नहीं है, फिर भी उनके गैर मौजूदगी में विपक्ष मजबूती से अपनी बातों को रख रहा है और सदन हंगामेदार रह रहा है। और कल के भाषण के बाद, नीतीश कुमार के बाद, महिला विधायकों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। बैक टू यू प्रकाश जी, कल सदन में नीतीश कुमार साफ कहते नजर आए, हालांकि ये तंज ही था उनका कि मैं बीजेपी से पहले की सरकारों से लगातार ये मांग करता रहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। और अब जिसने दिया है उसको धन्यवाद देना हमारा काम है, धन्यवाद देंगे उसको। जिसको दिक्कत हो रही है, सवाल खड़े कर रहा है, सवाल खड़ा करते रहे, हम जवाब देने के लिए सबको प्रतिबद्ध नहीं है।
बिल्कुल 2005 से नीतीश कुमार की ये मांग रही है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई थी मनमोहन सिंह सरकार के समय, जिस समय पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी थे और तब के जेडीयू के सांसद एनके सिंह जो कि राज्यसभा सांसद थे। कई बार बैठकों का दौर चलता रहा, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तर्क ये दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसके अपने नियम कायदे हैं और पूर्वोत्तर राज्यों को